अब बात करेंगे राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर की, जहां उत्तर प्रदेश में जल्द हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। तो बड़ी खबर, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। नवरात्र और दीपावली के बीच मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा अब एक बार फिर से तेज हो चुकी है, जहां ओपी राजभर का नाम सबसे पहले सामने आ रहा है और इसमें माना यह जा रहा है कि ओपी राजभर अब कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में दारा सिंह चौहान, जो कि समाजवादी पार्टी से भी हाल फिलहाल में बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्हें भी मंत्री पद की यहां पर सौंपा जा सकता है। अन्य नेताओं को भी बनाया जा सकता है मंत्री, और इसमें कई ऐसे विधायक हैं जिनको अब मंत्री बनाया जा सकता है। इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की जो अटकलें यहां पर लगातार लगाई जा रही थी, उसकी सुगबुगाहट तेज हो चुकी है, जहां अन्य नेताओं को भी मंत्री बनाया जा सकता है। कई विधायकों को भी इस दौरान नाम सामने आए हैं जिन्हें जल्द ही मंत्री बनाया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले ओपी राजभर का नाम सामने आ रहा है कि जल्द ही कैबिनेट मंत्री का पद ओपी राजभर को सौंपा जा सकता है। तो बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आप तक साझा कर रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में जल्द हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं ने एक बार फिर से जोर पकड़ा है। ओपी राजभर बनाए जा सकते हैं कैबिनेट मंत्री। उसके साथ ही और भी कई ऐसे नाम जो लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें दारा सिंह चौहान का नाम भी सामने है, जिन्हें अब मंत्री बनाया जा सकता है। कैबिनेट में एक बड़ी जगह दी जा सकती है। अन्य नेताओं को भी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। कई ऐसे विधायक जिनको भी अब विधायकी के बाद मंत्री पद के तौर पर शपथ दिलाई जा सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रामानुज हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। रामानुज, क्या जानकारी? उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार की जो अटकलें हैं वो जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, कैबिनेट विस्तार की जो चर्चा है वो लगातार जो है तेजी पकड़ती नजर आ रही है। और ऐसे में अगर बात की जाए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक लंबा समय हो गया कैबिनेट विस्तार हुए और ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार 2024 के चुनाव को देखते हुए ये कैबिनेट विस्तार इसी नवरात्र के दौरान किया जा सकता है। और ऐसे में कई दिग्गज नेता जो हैं दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, कई जो विधायक हैं उनको भी दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। और ऐसे में ये सुगबुगाहट है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कैबिनेट विस्तार है ये इस बार जो है नवरात्र तक या नवरात्र के बाद किए जा सकते हैं। और ऐसे में जो कई नाम हैं उनकी चर्चा चल रही, चाहे वो संजय निषाद चाहे वो बात ओम प्रकाश राजभर की बात की जाए, चाहे वो दारा सिंह चौहान की बात की जाए, तो माना जा रहा है कि इनके साथ साथ जो है 6 मंत्री और भी जो है लगभग वो बन सकते हैं। करीब ऐसे 8 से 9 मंत्री ऐसे हैं जो कैबिनेट विस्तार में शामिल हो सकते हैं और कईयों को जो है संगठन में भेजा जा सकता है। और ऐसे में जो है ये माना जा रहा है कि भले ही दारा सिंह चौहान चुनाव हार गए, लेकिन उनको जो डॉक्टर दिनेश शर्मा की जो सीट खाली हुई थी एमएलसी, उससे एमएलसी बनाकर भेजा जाएगा और उसके बाद जो है उनको जो है कैबिनेट के अंदर जो है शामिल कराया जाएगा। यह कहीं कि उनको शामिल कराने के बाद ही उस एमएलसी सीट से भेजा जाएगा। और ऐसे में सभी वोटरों को साधने की कोशिश है, चाहे वो निषाद को भी माना जा रहा है कि एक सीट जो है राज्य मंत्री की बढ़ सकती है। और इसके साथ साथ अनुप्रिया पटेल भी जो है ये मान रही है कि इस बार एक राज्य मंत्री उनके खाते से भी जा सकता है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने साथियों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है। और इसी के साथ ही जो है माना जा रहा है कि इस नवरात्र के बाद जो है कैबिनेट विस्तार हो सकता है, ताकि 2024 के अंदर जातीय समीकरण को जो है भारतीय जनता पार्टी साध सके। बिल्कुल रामानुज, देखिए तमाम बड़े नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव भी है, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले। जाहिर तौर पर कैबिनेट विस्तार इस बार जो होगा वो एक अलग तरह से रूप रंग यहाँ पर देखने को मिल पाएगा। लेकिन इस बीच क्या कोई विधायक भी है जिन्हें जल्द ही मंत्री पद सौंपा जा सकता है? देखिए, ऐसे कई विधायक हैं जो दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, संगठन के भी चक्कर लगा रहे हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि पूर्वांचल से जो है 2 ब्राह्मण चेहरे जो है और आ सकते हैं, जिसमें माना जा रहा है कि सलम त्रिपाठी भी हो सकते हैं। और गोरखपुर के जो विधायक हैं जो वर्तमान के अंदर राजेश त्रिपाठी, जो लगातार जो है जिन्होंने हरिशंकर तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ा, एक मोर्चा खोला, एक बाहुबली के आगे जीत कर जो है वो मैदान में आए, तो माना जा रहा है कि राजेश त्रिपाठी भी जो है इस बार कैबिनेट के अंदर शामिल हो सकते हैं। और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं कैबिनेट के अंदर जो है ब्राह्मण वोट को कैसे साधा जाए, क्योंकि जिस तरीके का मामला देवरिया में हुआ उससे कहीं ब्राह्मण वोटर पे जो है कहीं ना कहीं डेंट पड़ा है। वो भारतीय जनता पार्टी उस डेंट को जो है समाप्त करना चाहती है और उसी कोशिश में है कि इस बार जो है 2 ब्राह्मण चेहरे जो है इस मैदान में जो है मंत्रिमंडल के अंदर रखे जाएं।
और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बैकवर्डों को साधने की भी एक बड़ी कोशिश है इस बार। और सबसे ज्यादा जो है माना जा रहा है कि इसमें से 4 ऐसे चेहरे हैं जो दलित समाज से आएंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि दलित समाज का वोट बैंक भी उत्तर प्रदेश में जो खिसक रहा है बसपा से, उसके ऊपर सेंध कैसे लगाया जाए अगर वो चेहरे नहीं होंगे जो है पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक। यानी कि चारों जो क्षेत्र हैं, पूर्वांचल का अवध क्षेत्र और इसके साथ साथ पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड, इन सभी जगह से जो है माना जा रहा है कि इन्हीं में से कोई ना कोई चेहरा जो है इन चारों जगह से जो है दलित समुदाय के लोगों को जो है जोड़ा जा सकता है। और उसमें भी खासा ध्यान रखा जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वोट बैंक किसका जो है अधिक है, कहां पर। इसका भी जो क्षेत्रीय समीकरण के साथ वोट समीकरण भी जो है भारतीय जनता पार्टी देखेगी। और इसी कवायद में जो है भाजपा जो है लगी हुई है। और माना जा रहा है कि इस विस्तार के अंदर यही सब जो है पैरामीटर रहेंगे जो देखकर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों को जो है मंत्रिमंडल में शामिल करेगी। जी बिल्कुल रामन ने तमाम जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका।